हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र जो है 2023-24 इस बार गैरसैंण में पारित किया जाएगा बजट, उसके बारे में हमें गैरसैंण का पुराना इतिहास उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और जो वित्त मंत्री हैं उनका इतिहास भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि गैरसैंण में अगर बजट पेश हो रहा है तो वहाँ से कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए हमें यहाँ से एक प्रश्न मिल सकता है। और जो 15 मार्च को बजट पेश होगा उसी के साथ आर्थिक बजट होगा पेश, और कैग की रिपोर्ट भी उसी के साथ पेश होगी, तो वहाँ से भी उसकी भी वीडियो जल्द हम बना देंगे पेश होने के बाद, तो वहाँ से भी प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो पहले आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र 2023-24 जो है। बजट सत्र 13 से 18 मार्च तक ये चलेगा। 13 मार्च को जो है कैबिनेट की बैठक होगी। कुल प्रश्न जो है इसमें 599 प्रश्न जो है बजट सत्र में पूछे जाएंगे। बजट लगभग जो है वित्तीय आयोग के हिसाब से 80,000 करोड़ रुपए का है लगभग, जो पिछली बार समथिंग 65,000 करोड़ रुपए का था। तो पहले दिन जो है राज्यपाल का बजट अभिभाषण होता है, ये इस बार भी होगा। पेश जो है आर्थिक बजट, कैग की रिपोर्ट और वार्षिक आम बजट जो है ये पेश किए जाएंगे। आयोजन जो है ये भराड़ीसैंण गैरसैंण है चमोली में। चमोली की एक तहसील है गैरसैंण, उसमें एक कस्बा पड़ता है भराड़ीसैंण। तो वहाँ पे जो है विधानसभा भवन बना हुआ है, वहाँ पे ये बजट पारित किया जाएगा। तो गैरसैंण का हम इतिहास देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस हैं। चांदपुर परगने की लोहबा पट्टी में ये पड़ता है। एक पहले जो है पवार वंश में चांदपुर गढ़ होता था, तो परगना पट्टी में लोहबा पट्टी में पड़ता है चांदपुर परगने की। चमोली की एक तहसील और विकास खंड है ये गैरसैंण। वहाँ पे एक भराड़ीसैंण जो है इस तहसील का एक कस्बा है। इसके इतिहास में देख लेते हैं तो 24-25 जुलाई जो है 1992 को यूकेडी ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने चंद्रनगर नाम रखा था, मतलब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर इसका नाम चंद्रनगर रखा था। तो किसने रखा था? यूकेडी ने। उसके बाद कौशिक समिति का गठन हुआ। कौशिक समिति का गठन जो है वो राज्य की संरचना और राजधानी के लिए किया गया था। तो 4 जनवरी 1994 को इसका गठन किया गया। मई 1994 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, जिसका गठन जो है राज्य की संरचना और राजधानी के लिए किया गया था। रिपोर्ट में जो है इसने गैरसैंण की सिफारिश की थी कि गैरसैंण जो है राजधानी बनने योग्य है। 68% लोग भी इसके लिए सहमत थे, लेकिन 2000 इसका जो है टालते हुए 2004 में फिर बाबा मोहन उत्तराखंडी ने जो है आमरण अनशन किया, और उन्होंने 8 अगस्त 2004 को गैरसैंण के लिए अपने प्राण त्याग दिए। बेनीताल में ये शहीद हो गए। अगला था उत्तरांचल प्रदेश पुस्तक, जो भगत सिंह कोश्यारी जी की है। उन्होंने भी इस पुस्तक में कहा था कि गैरसैंण जो है उत्तराखंड की राजधानी के लिए उपयुक्त जगह है। उसके बाद दीक्षित आयोग का गठन हुआ 11 जनवरी 2001 को। 11 जनवरी 2001 को गठन हुआ, और इसको बीच में थोड़ा भंग कर दिया गया था। फिर उसके बाद इसको पुनर्जीवित किया कांग्रेस ने 28 नवंबर 2000 को। तो इसने अपनी रिपोर्ट जो है अगस्त 2008 में अपनी रिपोर्ट दी। इम्पोर्टेंट है ये। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस बीरेंद्र दीक्षित, इसलिए इसे दीक्षित आयोग कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो गैरसैंण हैं वो राजधानी के लिए उपयुक्त नहीं हैं, और उन्होंने देहरादून और काशीपुर 2 स्थानों का चयन किया राजधानी के लिए, और देहरादून को जो है उपयुक्त इन्होंने बताया। तो उसके बाद से फिर से विरोध होने लगे। जनता की मांग पर जो है 3 नवंबर 2012 को सीएम बहुगुणा ने गैरसैंण में एक मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की। उसके बाद 14 जनवरी 2013 को द्वितीय विधानसभा हेतु औपचारिक शिलान्यास किया, क्योंकि पहला विधानसभा जो है वो देहरादून में है। द्वितीय विधानसभा हेतु शिलान्यास किया, और 9 नवंबर 2013 को भराड़ीसैंण में भूमि पूजन किया। किसने? विजय बहुगुणा ने। गैरसैंण में फिर उसके बाद विधानसभा सत्र हुआ 9 से 11 जून 2014 तक। पहला बजट जो है सत्र गैरसैंण में पारित कब हुआ? मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बजट जो है इस बार गैरसैंण में पारित किया जा रहा है। तो पहला बजट जो है वो गैरसैंण में 20 मार्च से 26 मार्च 2018 तक चला था। ये सर्वाधिक चलने वाला भी है, 6 दिन तक ये चला था त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में। तो इससे बजट को पारित किसने किया था? उस समय जो मुख्यमंत्री भी त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, और जो वित्तीय विभाग था वो भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास था। तो वित्तीय मंत्री भी उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उन्होंने ये बजट पेश किया था। तो 6 दिन तक ये चला था। राज्यपाल का अभिभाषण पहली बार हुआ वहाँ पे गैरसैंण में, पहली बार हुआ। पहली बार राज्य का बजट यहाँ पे पेश हुआ था।
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण जो है 4 मार्च 2020 को इसकी घोषणा की गई और 20 जून 2020 को अधिसूचना इसकी जारी कर दी गई। तो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण को बना दिया गया। बीच में जो है 4 मार्च 2021 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड को 3 मंडल में बांटने की घोषणा की थी 4 मार्च 2021 को, लेकिन इसको तीरथ सिंह रावत उसके बाद मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 9 अप्रैल 2021 को इसको निरस्त कर दिया और फिर से उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल में रहा। वित्त मंत्री का अगर इतिहास देखें तो वित्त मंत्री का इतिहास जो है सर्वप्रथम रमेश पोखरियाल निशंक थे, जो 2000 से 2002 तक रहे। उस समय अंतरिम नित्यानंद स्वामी जो थे उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय रमेश पोखरियाल थे। और ये प्रश्न भी आता है कि उत्तराखंड का पहला बजट किसने पेश किया, तो पहले वित्त मंत्री कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से 2002 से 7 तक नारायण दत्त तिवारी जी, भुवन चंद्र खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक और खंडूरी जी दूसरी विधानसभा में रहे। तो अधिकतर जो है मुख्यमंत्री ने ही अपने पास जो है वित्त विभाग का पद रखा। बीच बीच में आपको अलग अलग भी मिलेंगे, जैसे इंदिरा हृदय हैं, इन्होंने भी बीच बीच में बने। फिर प्रकाश पंत बने 23 मार्च से 19 जून 2017 तक। फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है पुष्कर सिंह धामी जी भी 4 जुलाई 2021 से 23 मार्च 2022 तक वित्त मंत्री का अपने पास रखा इन्होंने। लेकिन 5वीं विधानसभा जो है 2022 में इसके चुनाव हुए, तो उसके बाद से प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं। 23 मार्च 2022 से जो है इस समय प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं। और राज्य का जो पहला बजट है ये मैंने बता दिया, रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 मई 2001 को पेश किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ भी है। अगला देख लेते हैं, उत्तराखंड बजट 2022-23 के थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। लेकिन प्रश्न जो है वो 2023-24 के बजट से ही आने के ज़्यादा चांस हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा हाईलाइटेड देख लेते हैं। उत्तराखंड बजट 2022-23 14 जून 2022 को पेश हुआ था। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ये बजट पेश किया था। 65,571 करोड़ रुपए का था। पिछले बजट से जो है वो 12% अधिक था। इसमें जो है 65,571 करोड़ों में 49,013 करोड़ राजस्व पूंजी थी, राजस्व प्राप्ति, और 16,558 जो है पूंजीगत प्राप्ति थी। राजकोषीय घाटे की बात करें तो 8,503 करोड़ रुपए था, जो जीएसडीपी का 3.07% था। अब देख लेते हैं आर्थिक बजट जो है, उत्तराखंड आर्थिक बजट 2022-23 की बात करें तो ये 17 जून 2022 को पेश हुआ। आर्थिक विकास दर जो है वो ऋणात्मक थी, -4.42। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 1,96,282 थी, जो राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा थी। 1,50,326 जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है। राज्य गठन के समय जो है औद्योगिक इकाइयाँ कितनी थी, तो 14,163 जो है औद्योगिक इकाइयाँ थी, जबकि 2020-21 में ये बढ़कर 73,961 हो गई। गरीबी की बात करें तो गरीबी जो है उत्तराखंड में 17.72% थी, और राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 25.01% ये थी। गरीबी में उत्तराखंड का 15वां स्थान था, और निर्धनता जो है सर्वाधिक अल्मोड़ा में थी, और सबसे कम जो है वो देहरादून में थी। ग्रामीण निर्धनता की बात करें तो 21.91%, और शहरी निर्धनता की बात करें तो 9.89% ये थी। ग्रामीण निर्धनता में हरिद्वार पहले स्थान पर था, और शहरी में जो है चंपावत पहले स्थान पर था। अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई में जो है 8वें स्थान पर उत्तराखंड था। 2030 तक जो है निर्धनता को समाप्त करने का पूरा लक्ष्य रखा गया है एसडीजी के तहत। बेरोजगारी दर की बात करें तो 7.1% आर्थिक बजट 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड में थी। तो ये जो है उत्तराखंड का थोड़ा और करंट अफेयर देख लेते हैं। ये आज ही का करंट अफेयर है। उत्तराखंड में बनेगी 6 एरोमा वैली। प्रदेश में 7,652 हेक्टेयर पर 21,000 किसान इसकी खेती कर रहे हैं। 8 जिलों में इसे विकसित करने का लक्ष्य रखा है। हरिद्वार में लेमन ग्रास जापानी मिंट, नैनीताल और चंपावत में तेजपात, पिथौरागढ़ में तिमुर, चमोली और अल्मोड़ा में डेमस्क गुलाब, उधम सिंह नगर में जापानी मिंट और पौड़ी में लेमन ग्रास जो है विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सगंध पौध केंद्र जो है ये सेलाकुई देहरादून में है। अब राष्ट्रीय खेलों का देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में 2024 में होंगे राष्ट्रीय खेल, इसकी जो है मंजूरी मिल चुकी है। इसका जो है 2018 से ही चला आ रहा है, लेकिन खेल जो है राज्य में जो है खेल की पूरी तैयारी न होने के कारण ये टलते चले आ रहे थे। तो अब 2024 में ये राज्य खेल होंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल होंगे
36वें राष्ट्रीय खेल 2022 जो है ये गुजरात में अभी संपन्न हुए हैं। यहाँ पे उत्तराखंड का जो है 1 गोल्ड समेत 18 पदकों में सहित 26वें स्थान पर उत्तराखंड रहा है। मतलब उत्तराखंड को 1 गोल्ड और 18 पदक मिले हैं, जिसमें उत्तराखंड का स्थान 26वां स्थान है। और 37वें राष्ट्रीय खेल जो हैं ये 2023 में गोवा में होंगे। तो 36वें, 37वें और 38वें खेलों के पूरा डाटा है। यहाँ से प्रश्न आने के जरूर चांसेस हैं एग्जाम में। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर था। तो इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। और जैसे ही उत्तराखंड का बजट और आर्थिक बजट पेश होता है उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल पर अन्य सब्जेक्ट की भी सारी वीडियोज़ हैं, उसको भी आप देखें, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए। और इसके नोट्स ज़रूर बनाते चले, उससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि इस साल हमारे उत्तराखंड पीसीएस समीक्षा अधिकारी का प्री, लोअर पीसीएस का प्री और अन्य जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूकेपीएससी करंटली डाटा बहुत ज़्यादा पूछता है, 1-2 महीने पहले का ही करंट अफेयर पूछता है। तो 2023 का आप करंट अफेयर के नोट्स बनाते चलें, जिससे आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।